हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे बात करेंगे। ट्रेडिंग साइकोलॉजी ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेकिन काफ़ी इग्नोर्ड टॉपिक है। मेरे हिसाब से 70 से 80% का वेटेज ट्रेडिंग साइकोलॉजी का होता है और मात्र मैं 20% का वेटेज जो है सो मैं अपने ट्रेडिंग सिस्टम को, मनी मैनेजमेंट को, रिस्क मैनेजमेंट को देता हूँ। देखिए, ट्रेडिंग से एक अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम है तो आपको एंट्री, एग्जिट, प्रॉफिट बुकिंग, तो वो पोजीशन साइजिंग, ये सब सारा चीज़ हो ही जाता है। लेकिन इवन दो कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये किसी भी, आप कोई भी ट्रेनिंग कर लीजिए, कहीं पे भी चले जाइए, सब आपको क्या है, कुछ ना कुछ सिस्टम सिखाने में लगे हुए हैं। लेकिन क्या सिस्टम सीखने से आपको सफलता हासिल हो जाएगी? मेरे हिसाब से उसका आंसर है नो। नो। मैंने बहुत सारे सिस्टम पे काम किया है, लेकिन सफलता मुझे तभी हासिल होने लगी जब मैंने अपना फोकस पूरा, ट्रेडिंग सिस्टम बहुत ही अभिन्न अंग है एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए। लेकिन अगर आपके पास एक प्रॉपर आपका माइंडसेट, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी अगर सही नहीं है तो आप कभी भी जो है उस गेम में बने नहीं रह पाइएगा। ठीक है। और तो इसी टॉपिक पे जो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बायसनेस। बायसनेस, ठीक है। तो बायसनेस आप समझ ही गए होंगे। बायसनेस क्या होता है? किसी की तरफ हमारा झुकाव होना, राइट। हम बायस्ड हो जाते हैं, हो जाते हैं, राइट। तो ये ह्यूमन बिहेवियर का एक बहुत ही अभिन्न अंग है, राइट। हम लोग इसका हमेशा जो है कुछ ना कुछ बायसनेस हम में होता है, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है। ये हम लोग ह्यूमन बीइंग है, हम हमारे अंदर ये जो बायसनेस है ये होता ही होता है। लेकिन क्या तो ठीक है, होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, जिस बायसनेस पे बात करने वाले हैं वो है कन्फर्मेशन बायस। तो हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि कन्फर्मेशन बायस होता क्या है। क्योंकि हम लोग ये एक नॉर्मल साइकोलॉजी का टॉपिक है, लेकिन चूँकि हम लोग एक ट्रेडर हैं, हम लोग स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, तो कन्फर्मेशन बायस कैसे हमारे ट्रेडिंग को अफेक्ट करता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं कि क्या है कन्फर्मेशन बायस। तो मान लीजिए कि आपने एक ट्रेड लिया है बाय का, ठीक है। कुछ वजह होगी, राइट। कुछ वजह होगी, आपने कुछ सोचा होगा लेने के पहले। अब आपने एक बाय का ट्रेड लिया, लेने के बाद मान लीजिए कि वो बाय का ट्रेड आपका लॉस मेकिंग होने लगा। अब जब लॉस मेकिंग होने लगा तो आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम को ना फॉलो करते हुए आप अपने डिसिप्लिन को तोड़ते हैं और आप क्या करने लगते हैं, आप जो है सो गूगल पे जाते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन होता है, जो भी न्यूज़ होता है, इवेंट्स होता है या कंपनी के बारे में, आप वो सारे इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने लगते हैं जो आपके डिसीजन को सही साबित करते, जो ये साबित करे कि नहीं, जो इवन दो कि आपका ट्रेड लॉस में जा रहा है, आप वो सारा इंफॉर्मेशन, आप वो सारा न्यूज़, आप वो सारा एक्सपर्ट की एडवाइस, जो भी आपके व्यू को, आपके बिलीफ को, आपके डिसीजन को सपोर्ट करता हो, आप उसको ढूंढने लगते हैं और उसी को मानते हैं। आप जो भी इंफॉर्मेशन आता है उसका जो इंटरप्रिटेशन आप करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हैं, उसमें भी आपका बायसनेस हो जाता है। आप उस इंफॉर्मेशन को इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं जो प्रूफ कर दे कि नहीं, आप सही हैं, आपने जो बाय का ट्रेड लिया था वो गलत नहीं है। ठीक है, तो ये होता है। और ये होता है कन्फर्मेशन बायस। और इसमें क्या होता है कि आप जो नेगेटिव न्यूज़ है, जो आपके अगेंस्ट में बात कर रहा है, जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, या फिर कोई एक्सपर्ट है जो अलग बात बोल रहा है, ठीक है, उसको आप क्या करते हैं, उसको आप इग्नोर करते हैं। ठीक है, सब कुछ जानने के बाद भी आप उसको सुनना नहीं चाहते हैं, इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है, जो आपका व्यू को सपोर्ट कर रहा है, उसको आप तुरंत क्या करते हैं, तुरंत मान लेते हैं, नहीं ये सही है, एकदम बिल्कुल सही, ये जस्ट ऐसे ही टेम्पोररी फॉल होगा, ये होगा, वो होगा, बहुत तरह का बहानाबाजी
आप देने लगते हैं, नहीं देखो कंपनी तो बहुत अच्छी है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है प्रॉफिट आ रहा है, अभी देखो सेल्स अच्छा है, कुछ ना कुछ आप सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपका सपोर्ट करेगा ना वही सब इन्फॉर्मेशन आप जा करके ढूंढेंगे नेट पे, ठीक है। ट्विटर पे भी अगर किसी ने लिख दिया, नहीं नहीं देखो मान लीजिए कि आपने रिलायंस लिया हुआ है, ठीक है, तो और रिलायंस गिर गया, राइट, गिर गया, तो आप ट्विटर पे जाएंगे, लेकिन कोई बोलेगा नहीं नहीं रिलायंस जो है बहुत अच्छा है, ऐसा है वैसा है, तो आप उसको तुरंत बिलीव कर लेंगे। लेकिन अगर कोई बोल देगा नहीं नहीं रिलायंस यहाँ से और गिर सकता है, तो आप उसको इग्नोर कर देंगे, ठीक। यही होता है कन्फर्मेशन बायस। तो मेरे हिसाब से आप लोग सब कुछ देखे होंगे कि कहीं ना कहीं हम सब जो है सो कन्फर्मेशन बायस का शिकार होते ही होते हैं, जब हमारा खास करके जब हमारा पोजीशन जो है सो लॉस मेकिंग होने लगता है, तो इससे तो इसको बोलते हैं कन्फर्मेशन बायस, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या है कि अब इससे हम तो हमको क्या करना चाहिए, हाउ टू ओवरकम, ठीक है, हाउ टू ओवरकम कन्फर्मेशन बायस। तो सबसे पहले ओवरकम करने के लिए आप जो है न्यूट्रल रहिए, ठीक है। आपको क्या करना है, न्यूट्रल व्यू बना के चलना है, कभी भी बायस मत होइए, न्यूट्रल हो जाइए। ट्रेड लेने से पहले, ट्रेड में जब आप हैं तब, और ट्रेड लेने के बाद भी हमेशा जो है एक न्यूट्रल व्यू बना के रखिए, ठीक है। आप जो भी एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो भी एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं उसको केवल पॉजिटिव एविडेंस, केवल पॉजिटिव न्यूज़, पॉजिटिव तथ्य पे केवल मत ध्यान दीजिए जो आपके सपोर्ट कर रहा है, आप उनको भी सुनिए जो आपके खिलाफ बोल रहा हो, जो नेगेटिव बोल रहा हो, क्या पता उसकी बातों में भी कोई सच्चाई हो, ठीक है। तो आप जो है जब न्यूज़ को जब इंफॉर्मेशन को एनालाइज करेंगे, तो कभी भी वैसे न्यूज़ केवल आपको जो सपोर्ट करता है, आपके डिसीजन मेकिंग को जो बताता है कि नहीं आप सही हैं, उसको भी देखिए, लेकिन जो आपके अपोजिट व्यू को भी जो बताता है उसको भी देखिए। तो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखिए अपने आप में कि नहीं हो सकता है, क्योंकि जब आप ट्रेड में जा रहे थे तो आपने कुछ सोचा होगा, हो सकता है वो बदल गया हो, कुछ न्यूज़ आ गई हो, कुछ ऐसा हो गया हो, इन्फॉर्मेशन आजकल कुछ भी हवा में आता है, एक दिन कुछ आया, दूसरे दिन पता चला रही है तो अपना ही स्टेटमेंट बदल देती है कंपनी। तो आप भी बदलिए, सो बी विलिंग टू चेंज, ठीक है। तो आप भी अपने माइंड को बदलने के लिए चेंज रहिए, जो भी नया न्यूज़ आ रहा है उसको आप अच्छे से एनालाइज कीजिए, देखिए, तो पॉजिटिव को भी लीजिए, नेगेटिव न्यूज़ को भी लीजिए, और एक न्यूट्रल माइंडसेट के साथ में उसको क्या कीजिए, एनालाइज कीजिए। खिलाफ भी बोल रहा है तो उसको सुनिए, समझिए, अगर वो लगता है कि नहीं ये सही है कि नहीं है, तो आप अपने दिल से पूछिए कि क्या करना चाहिए, और तो इस तरह से आप जो है ओवरकम कर सकते हैं। और सबसे अच्छा चीज़, आप अगर कोई ट्रेडिंग सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पे जो भी हो रहा है उस ट्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से काम कीजिए, ठीक है। तो लेकिन क्या है कि ट्रेडिंग सिस्टम को फॉलो करना इतना आसान तो होता नहीं है, बनाने का तो बना लेते हैं, यूट्यूब पे हज़ारों लोग हैं जो ट्रेडिंग सिस्टम बताए, मैं भी ऐसा है कि 10-15 ट्रेडिंग सिस्टम तो हम भी बता देंगे, ठीक है। लेकिन आप अगर मान लीजिए 1-2 फॉलो भी करते हैं, ट्रेडिंग सिस्टम जानना या बनाना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे हिसाब से, उसको फॉलो करना रिगरसली, ये बहुत दिक्कत वाली बात होती है। यहीं पे हमारा साइकोलॉजी फेल होता है, फेल हो जाता है। तो सबसे अच्छा बात तो ये है कि कन्फर्मेशन बायस अगर आप समझ गए हैं तो आपको कम से कम ये तो पता चल गया कि कि एक कन्फर्मेशन बायस नाम की भी चीज़ होती है जो हमारे अंदर कहीं ना कहीं हम सब में होती है, उसको हमने समझ लिया। एटलीस्ट जब हम इन सारे चीज़ों को जानते हैं तो हम कुछ ना कुछ स्टेप्स उठा सकते हैं, और इसको मिनिमाइज किया जा सकता है, ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत हद तक हम इस पर काबू पा सकते हैं, धीरे धीरे पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आज आपने पढ़ लिया, आज मैंने बता दिया और कल से आपका एकदम जो है सो ख़त्म हो जाएगा, ये रहेगा। ये धीरे धीरे चीज़ें जब अनफोल्ड होगी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो होप ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर।